नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10 और सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बताते हैं जिन्हें आगे आप विस्तार से देखेंगे। पहली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम जा रहे एक हेलीकॉप्टर की हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। दूसरी खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां पर एक थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लगी और तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं हम आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर अहमदाबाद से है, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम एक शूटर को पकड़ने गई, लेकिन अपराधी बिल्डिंग के 5वें माले पर सुसाइड की धमकी देने लगा। और शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर छोटी सी दुकान के बाहर खड़ा नजर आया। हाईवे पर एक जनरल मर्चेंट की दुकान के बाहर खड़े हेलीकॉप्टर को देखकर एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे हेलीकॉप्टर का जो पायलट है वो चिप्स लेने के लिए खड़ा हुआ हो रास्ते में। इस हादसे के बारे में प्रशासन ने बताया कि उड़ान भरने के साथ ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी और उसके बाद उसे लैंडिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से रुद्रप्रयाग में हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इमरजेंसी लैंडिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छोटी सी दुकान के सामने खड़ा हेलीकॉप्टर कांपता दिखा। उसके पंखे घूम रहे थे। इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से हेलीकॉप्टर को काफी नुकसान पहुंचा। उसके पंख टूट गए, जबकि पीछे का हिस्सा एक कार से टकराकर टूट गया। इस घटना में कार को भी नुकसान पहुंचा है। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग होते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जो इस हैरान करने वाले वाकये को देखने पहुंच गए। प्रशासन ने बताया कि हेलीकॉप्टर केस्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का था, जो श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम जा रहा था। हेलीकॉप्टर में एक पायलट और 5 यात्री सवार थे। सारे यात्री सुरक्षित हैं, जबकि पायलट को हल्की चोटें आई हैं। 5 यात्री थे और एक पायलट था। पायलट को इंजरी हुई है और बाकी जो 5 यात्री उसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। इससे पहले 17 मई को केदारनाथ धाम से कुछ लोगों को ले जा रही एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई थी। उस हादसे में भी सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए थे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जब हेलीकॉप्टर नीचे गिरा तो वो आपने देखा कि किस तरीके से तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर ने कंट्रोल खो दिया। इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो बेहद डरावना है। वीडियो में हेलीकॉप्टर के पंखे दिखाई दे रहे हैं। सड़क किनारे इस घर के पीछे दिखाई दिया कि हेलीकॉप्टर का पायलट उड़ान की कोशिश कर रहा है। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी भी, किसी तरह घर को पार भी किया, लेकिन 10 फीट ऊपर जाकर हेलीकॉप्टर फिर नीचे उतर गया। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। एक बार फिर देखिए, सोचिए अगर हेलीकॉप्टर इस दौरान भी सड़क की जगह थोड़ा आगे बढ़ जाता तो नीचे खाई थी। हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ 5 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं और यही राहत की बात है। मध्य प्रदेश के कटनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक थर्माकोल फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की फैक्ट्रियां भी उसकी चपेट में आ गई। जैसे ही आग लगी, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें लोगों में दहशत पैदा कर रही थी। 10 से 15 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा था। देखते ही देखते एक साथ कई फैक्ट्रियां जल उठी। आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है। कम से कम 6 फैक्ट्रियों में आग लग चुकी है। सूचना मिलने पर दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि दमकल की और गाड़ियों को बुलाना पड़ा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आग के चलते लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। हालांकि अभी तक आग के कारण का पता नहीं चल सका है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान निकल रहा काला धुआं और आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बीच सड़क पर लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया। आग चाप की एक दुकान में लगी, फैलते फैलते आग पेंट की दुकान में भी लग गई। फिर आग ने पूरी बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया। चाय की दुकान भी जल गई, ऊपर के माले में भी कुछ नहीं बचा। इस दौरान बढ़ती आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी देर की कोशिश के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन तब तक पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई थी। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िया गांव वालों को पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा है, जिसे आज वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गई। पिंजरे में कैद ये वही आदमखोर भेड़िया है जिसने बहराइच के लोगों का जीना मुहाल कर दिया था और 2 मासूमों को मार डाला था। इस भेड़िए की ऐसी दहशत कि लोग घरों से निकलने से डरने लगे थे, लेकिन गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच की वन विभाग की टीम ने मिलकर न सिर्फ इस भेड़िए को पकड़ा, बल्कि इसके आतंक से लोगों को निजात दिला दी।
अब इस मादा भेड़िए को जंगल में छोड़ा जाएगा। 2 साल पहले एक फर्जी नाम की वेब सीरीज आई थी जिसमें आर्थिक तंगी से परेशान 2 दोस्त नकली करेंसी बनाने लगते हैं। अब वैसा ही मामला यूपी के अमरोहा से सामने आया है। फर्जी वेब सीरीज में शाहिद कपूर और उसका दोस्त 500 और 2000 के नकली नोट छापते थे, लेकिन ये शातिर अपराधी 50 रुपए के नकली नोट छापते थे ताकि किसी को इन पर शक न हो। लेकिन अब पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम अनुज, अजय और पवन हैं, जिनमें अनुज इस गैंग का लीडर था। इन आरोपियों ने YouTube पर नकली नोट छापने का तरीका सीखा। पुलिस ने इनके पास से फर्जी करेंसी, प्रिंटर और नोट छपाई में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया है। इन लोगों ने पुलिस को बताया कि ये काम आर्थिक तंगी की वजह से शुरू किया, लेकिन बाद में मजा आने लगा। इन्होंने बताया कि इनकी आर्थिक तंगी थी, जिसके लिए इन्होंने इस तरह का काम करना शुरू किया। जब ये नोट चलाए गए तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इसके बारे में जानकारी हो गई थी और पुलिस को सूचना दी गई थी। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि इनके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हों। महाकुंभ की भगदड़ से 30 लोगों की जान गई थी, लेकिन कई पीड़ित परिवार ऐसे हैं जिन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा अब तक नहीं मिला है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द मुआवजा जारी करने को कहा है। दरअसल ये मामला उस वक्त संज्ञान में आया जब उदय प्रताप नाम के शख्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली, क्योंकि 29 जनवरी की रात जब भगदड़ मची तो मरने वालों में उदय प्रताप सिंह की पत्नी सुनैना देवी भी थीं। लेकिन जब 5 महीने बाद भी मुआवजा नहीं मिला तो हाईकोर्ट का रुख किया। और ये 29/1/2025 को मरी हैं और तमाम एफर्ट्स के बावजूद जो है ये यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से इनको जो है ये इनका जो है ये पैसा मिला नहीं, जो कंपनसेशन मिला नहीं। इसी बात को लेकर के जो है याचिका दाखिल की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की बेंच ने न सिर्फ यूपी सरकार को फटकार लगाई, बल्कि सरकार के रवैये को उदासीन बताते हुए मुआवजे की राशि जारी करने का आदेश दिया है। बरेली में एक युवक अपने प्यार को पाने के लिए फर्जी इंस्पेक्टर बन गया। कुछ दिनों के बाद जब पोल खुली तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने रौब झाड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था। आरोपी शहजाद ने इंस्पेक्टर की तरह दिखने के लिए मुरादाबाद में रहकर न केवल यूट्यूब की मदद से चलना और बोलना सीखा, बल्कि पुलिस लाइन के पास से अपने लिए 2 ड्रेस भी बनवा ली। अभियुक्त न सिर्फ क्षेत्र में अपना रुतबा बढ़ाता था, बल्कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी रील्स और वीडियो अपलोड करता था। तो ज्वाइन करिए हमारे ऑनलाइन बैच को और आनंद उठाइए और अपनी सरकारी नौकरी पाने के सपने को साकार कीजिए। शहजाद पर आरोप है कि उसने झूठ बोलकर युवती से शादी की और खुद को हाफिजगंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर बताया। कुछ दिन बाद युवक की पत्नी को शक हुआ तो उसने चोरी छिपे शहजाद के बारे में पता लगाया। जांच में ये बात निकली कि शहजाद पुलिसकर्मी नहीं है। पूछताछ में पता चला कि शहजाद पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी करता था, लेकिन जब सफल नहीं हुआ तो फर्जी इंस्पेक्टर बन गया। उसके पास से पुलिस की वर्दी के सेट, पुलिस के बैच के साथ साथ कई और दूसरे सामान बरामद हुए हैं। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की एक बस में भीषण आग लग गई। बस चंडीगढ़ बस स्टैंड आईटी से आईटी पार्क की तरफ जा रही थी, तभी बस के अगले हिस्से में आग उठी और इसके बाद ड्राइवर ने तुरंत बस को रोका। और ड्राइवर ने बस रोकी ही थी कि अचानक आग और भड़क गई। आग ने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में बस धू-धू कर जलने लगी। आग की तेज लपटों से काले धुएं का गुबार उठने लगा, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा कि जब बस में आग लगी उस समय 12 यात्री सवार थे, लेकिन समय रहते सबको नीचे उतार लिया गया। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपदा में अवसर की एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से सामने आई, जहां दूध से भरा एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और टैंकर से बह रहा दूध बाल्टियों में भरने लगे। 2 लोग बाल्टी में दूध भर रहे थे तो पीछे लंबी लाइन लगी हुई। किसी के हाथ में छोटा बर्तन था तो कोई 20 लीटर वाली प्लास्टिक की बाल्टी लेकर पहुंच गया। दूध के इस लूट में बच्चे से लेकर बड़े सब शामिल थे, तो कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये तस्वीर यूपी के बागपत जिले की है, जहां ढिकोली के बंथला मार्ग पर अनियंत्रित होकर दूध का टैंकर सड़क की पटरी से उतरकर खेत में जाकर पलट गया। हादसे की वजह तीव्र मोड़ पर टैंकर की रफ्तार थी। मोड़ पर ड्राइवर टैंकर की रफ्तार कम नहीं कर पाया और टैंकर पलट गया। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज देश की सीमाओं से निकलकर विदेशों तक पहुंच गई है। प्रयागराज की बेटी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को थाईलैंड में खास अंदाज में सलामी दी। और प्रयागराज की बेटी अनामिका शर्मा ने थाईलैंड के आसमान से 12,000 फीट की ऊंचाई से ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर छलांग लगा दी।
जो वीडियो सामने आया उसमें प्रयागराज की बेटी अनामिका शर्मा ऑपरेशन सिंदूर का झंडा गर्व से लहराती दिखी। अनामिका शर्मा देश की सबसे कम उम्र की महिला स्काई डाइवर है। 10 साल की उम्र में उन्होंने स्काई डाइविंग शुरू की थी और अब तक 300 से ज्यादा बार स्काई डाइविंग कर चुकी हैं। ये सेना के शौर्य का प्रतीक है और महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा अनामिका शर्मा ने पिछले साल जनवरी के महीने में 13,000 फीट की ऊंचाई से राम मंदिर का झंडा लेकर भी स्काई डाइविंग की थी। इसके अलावा वो बैंकॉक के आसमान में कुंभ का ध्वज भी फहरा चुकी हैं। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड में अचानक मौसम बदला और कुछ ही देर में आसमान में ऐसी आफत बरसी कि चारों तरफ पानी का सैलाब दिखाई देने लगा। देखते ही देखते शहर की सड़कों ने नदी का रूप ले लिया। बस स्टैंड के पास की ये तस्वीर देखिए। सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी बारिश के पानी में डूब गई, जबकि साइकिल का सिर्फ हैंडल ही दिख रहा है। यहाँ तक कि बस स्टैंड पर लगी सीटें भी पानी में समा गईं। मुसीबत की इस बारिश के बीच कई कार पानी के बीच में बंद हो गईं। घुटनों तक भरे इस पानी के बीच में कुछ लोग अपने वाहनों को धक्का देकर गुजरते दिखाई दिए। तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश ने पिंपरी चिंचवाड की सूरत को बिगाड़ कर रख दिया। बिहार के समस्तीपुर में पिछले साल सस्पेंड किए गए सिपाही सरोज कुमार सिंह के घर एसटीएफ ने छापा मारा तो जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया है। दरअसल छापेमारी में निलंबित सिपाही सरोज कुमार सिंह के ठिकाने से एसटीएफ को एक AK-47, एक इंसास राइफल और 2 अन्य राइफल और कार्बाइन मिली है। इसके अलावा एसटीएफ ने काफी संख्या में कारतूस और खोखे भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 3 बजे एसटीएफ की टीम ने सरोज कुमार सिंह के ठिकाने पर छापा मारा। एसटीएफ की टीम जैसे ही घर में दाखिल हुई, सरोज कुमार सिंह ने एसटीएफ पर फायरिंग कर दी, लेकिन एसटीएफ की टीम उसे गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस के हत्थे चढ़े सरोज कुमार सिंह पर समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाने में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जांच में सामने आया है कि सरोज कुमार सिंह प्रिंस मुखिया और नवीन सिंह नाम के 2 लोगों की हत्या की साजिश रच रहा था। वृंदावन में बंदर 20 लाख की ज्वेलरी वाला बैग छीनकर भाग गया। यह खबर जब लोगों तक पहुंची तो उसके बाद शुरू हुई बंदर की तलाश, लेकिन उसके बाद बंदर ने जो किया उसने बैग मालिक की सांसें फुला दी। बांकी बिहारी मंदिर के बाहर बंदर ने श्रद्धालु से उसका बैग छीन लिया और लेकर भाग गया। इस पर श्रद्धालु ने सभी से बंदर को पकड़ने की गुजारिश की। उसने बताया कि बैग में 20 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी है। उसके बाद बंदर को पकड़ने की कोशिश शुरू हुई। अपने ज्वेलरी बैग के छीनने से परेशान अभिषेक अग्रवाल ने पुलिस से मदद मांगी। करीब 8 घंटे तक बंदर ने सबको दौड़ाया। थक हार कर आखिरकार एक झाड़ी में ज्वेलरी बैग छोड़कर बंदर भाग गया। पुलिस जो चौकी इंचार्ज हमारे बाकी अधिकारी थे और जो उनकी टीम है उनके द्वारा इसमें काफी प्रयास किया गया और झाड़ियों के बीच ले जाकर उनका पर्स बरामद करके जो श्रद्धालु आए थे उनको किया गया, जिसे जब खोला गया तो उस पर रखी पूरी हीरो जड़ी ज्वेलरी सही सलामत मिली। मथुरा में बंदरों की ऐसी हरकतें आम बात है। अब बात करते हैं राजस्थान के कोटा की, जहां की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक में बड़ा फ्रॉड सामने आया। आरोप है कि बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने ग्राहकों के खाते से 4 करोड़ 58 लाख रुपए निकाल लिए और इन रुपयों को शेयर बाजार में लगा दिया। बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता पर आरोप है कि उसने 41 ग्राहकों के 110 खातों से ये रुपए निकाले। बैंक कर्मचारी साक्षी गुप्ता ने 4 करोड़ 58 लाख रुपए की अवैध निकासी की। साल 2020 से लेकर साल 2023 के बीच करीब 2.5 साल तक वो अवैध तरीके से रुपयों का गबन करती रही। बड़ी बात यह है कि महिला बैंक अधिकारी ने इन रुपयों को शेयर बाजार में लगा दिया, लेकिन शेयर बाजार में साक्षी गुप्ता को बड़ा नुकसान हो गया। साक्षी गुप्ता ने जितने रुपए लोगों के खाते से निकाले, शेयर बाजार में लगाए, ज्यादातर पैसे डूब गए, लेकिन साक्षी गुप्ता फिर भी लोगों के पैसे निकालती रही और शेयर बाजार में लगाती रही। इतना ही नहीं, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता को जब शेयर बाजार में भारी नुकसान हो गया तो उसने नुकसान की भरपाई के लिए और भी बड़ा फ्रॉड कर दिया। साक्षी गुप्ता ने ग्राहकों की FD से छेड़खानी शुरू कर दी। और हुआ ये कि बैंक रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने 31 ग्राहकों की FD तय समय से पहले ही बंद कर दी। उसने 31 ग्राहकों की FD बंद करके 1 करोड़ 34 लाख 90,254 रुपए निकाल लिए। लेकिन इसके बाद भी महिला बैंक अधिकारी का लालच कम नहीं हुआ। उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 3,40,000 रुपए का पर्सनल लोन भी धोखे से ले लिया। 2.5 साल तक महिला बैंक रिलेशनशिप मैनेजर का फ्रॉड चलता रहा, लेकिन जब एक दिन एक ग्राहक ने बैंक पहुंचकर अपनी 1.5 लाख रुपए की FD की जानकारी मांगी तो साक्षी गुप्ता की पोल खुल गई। बैंक रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता द्वारा 41 खातेधारकों के 110 बैंक अकाउंटों की OD अकाउंट खोलकर फ्रॉड किया है।
और फ्रॉड करके ग्राहकों का पैसा 4,58,82,663 रुपये का गमन किया है। शाखा प्रबंधक ने साक्षी गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने फ्रॉड बैंक रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता को जेल भेज दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक रिलेशनशिप मैनेजर ने करोड़ों का बैंक फ्रॉड करने के लिए अपना शातिर दिमाग लगाया। साक्षी गुप्ता ने जिन 41 ग्राहकों के 110 खातों से करोड़ों रुपए निकाले, उन ग्राहकों से मोबाइल नंबर बदलवाने के फॉर्म भरवाए गए। इसके बाद साक्षी गुप्ता ने ग्राहकों के मोबाइल नंबर की जगह अपने रिश्तेदारों के नंबर दर्ज करवा दिए। इसमें ट्रांजैक्शन का मैसेज असली खाता धारकों तक पहुंच ही नहीं पाया और इसके बाद उसने एक बुजुर्ग महिला के खाते को पूल खाता बनाया और फिर इसी महिला के खाते में सारे पैसे जमा किए और इसके बाद फ्रॉड बैंक अधिकारी ने 3 करोड़ 22 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए। तो ये पूरा घोटाला अब लोगों को चौंका रहा है। और अब चलिए बात करते हैं चिनाब नदी पर सबसे अत्याधुनिक ब्रिज बनने के बाद कटरा से श्रीनगर के लिए आज पहली ट्रेन रवाना हुई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई और सिर्फ 3 घंटे में सफर पूरा किया था। आज से आम जनता के लिए ट्रेन दौड़ पड़ी है। पहले ही ट्रिप में वंदे भारत ट्रेन में यात्री खचाखच भरे थे। जब ट्रेन अंजी ब्रिज से गुजरी तो लोग उस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखाई दिए। उद्घाटन के बाद इस रूट पर सबसे पहले यात्रा करने के लिए यात्रियों में होड़ मची थी। हम इस समय कटरा स्टेशन पर है और इस ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों का नजारा आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म लगभग भरा हुआ है। इस ट्रेन के शुरू होने से लोग काफी खुश दिखे। यूपी के बुलंदशहर का एक परिवार मोदी और योगी की तस्वीर लेकर पहुंचा था। अब सर, आपको जब पता लगा कि ट्रेन शुरू हो गई? हाँ, मैंने परसों ही करा ली थी। मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, यूपी का हूँ। लोग अपनी यात्रा को लेकर काफी उत्साहित दिखे। फर्स्ट टाइम चल रही है, वंदे भारत जा रही है और अपने श्रीनगर में जा रही है, तो इससे बड़ी उत्साह क्या होगी। जब ट्रेन कटरा स्टेशन से चली तो वंदे भारत पे सवार यात्रियों ने जयकारा लगाकर स्वागत किया। कटरा से ट्रेन जब श्रीनगर की ओर दौड़ी तो यात्री चिनाब ब्रिज का इंतजार करने लगे। सभी ने अपने मोबाइल के कैमरे ऑन कर लिए और एक एक पल की रिकॉर्डिंग करने लगे। लोगों में गजब का उत्साह था। पहलगाम हमले के बाद जो लोग कश्मीर घाटी जाने से डरने लगे थे, वो खुशी खुशी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहे थे और एबीपी न्यूज की टीम अद्भुत तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए उसे अपने कैमरे में कैद कर रही थी। चिनाब ब्रिज आने से पहले यात्री ऐसे ही नारे लगा रहे थे और कुछ लोग मोबाइल कैमरे से हर तस्वीर को रिकॉर्ड कर रहे थे और देखते ही देखते चिनाब ब्रिज भी आ गया। वंदे भारत के सफर में हम पहुंचे हैं देश के अनूठे केबल स्टेड ब्रिज पर और ये अंजी ब्रिज है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने आप में अनूठा ये अंजी ब्रिज है और ये अंजी ब्रिज को खड़ा करने के लिए करीब 96 रोप्स का इस्तेमाल किया गया था। चिनाब ब्रिज से गुजरते वक्त यात्रियों में गजब का उत्साह दिखा। आप आज सफर कर रहे हैं अंजी ब्रिज के ऊपर से, कितना मुश्किल आपको लगता है ये ब्रिज? ये अंजी ब्रिज अपने आप में एक इकलौता ऐसा ब्रिज है जो केबल के ऊपर खड़ा हुआ है और इसको बनाने में 25 वर्ष लगे और काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वाराणसी से आया एक परिवार यात्रा के दौरान बेटे के जन्मदिन को मनाते दिखा। चिनाब ब्रिज से गुजरते वक्त केक काटकर 6 साल के बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर घाटी में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर उठते सवालों के बीच वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर तक शुरू की गई। ऐसे में सवाल यह है कि वंदे भारत ट्रेन, उसमें सवार यात्री और अत्याधुनिक ब्रिज की सुरक्षा के इंतजाम क्या है? इसका जवाब एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद है। कटरा से श्रीनगर तक सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियारों के साथ इसी तरह जवान तैनात हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिस कमांडो को देख रहे हैं, ये आरपीएफ के कोरस कमांडोज हैं जिन्हें विशेष तौर पर इस ट्रेन में तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक हर डब्बे में, हर कोच में 2 ऐसे कोरस कमांडोज रहेंगे जो हथियारबंद हैं और जो हर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। ये आतंकियों से भी मुकाबला करने के लिए ट्रेन है। इनकी मौजूदगी श्रीनगर की ट्रेन यात्रा सुरक्षित बनाती है, इसलिए लोग सेना के जयकारे भी लगाते हुए दिखे। भारतीय सैनिक की जय, भारत माता की जय। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इजहार मोहब्बत की वजह से चर्चा में आए तेज प्रताप यादव के नए ट्वीट ने बिहार में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। अब तेज प्रताप यादव ने 2 तस्वीरों के साथ सत्य की विजय का संदेश दिया है। एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीरों में तेज प्रताप यादव एक टिन शेड के नीचे 15-20 लोगों के बीच किसी लीडर की तरह बैठे दिख रहे हैं।
जिससे ये चर्चा तेज हो गई है। क्या तेज प्रताप यादव ने बिहार की राजनीति में अपने लिए नई राह तलाशने की शुरुआत कर दी है? इस सवाल को तेज प्रताप यादव के सत्य वाले संदेश से और ज्यादा हवा मिल रही है, जिसमें तेज प्रताप यादव ने लिखा, हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर विजय सदा सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की ही होती है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा दोबारा प्राप्त की। पांडवों ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए कौरवों को युद्ध में हराया था। ये पोस्ट ऐसे वक्त में आई है जब हाजीपुर में तेजस्वी यादव के काफिले को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। महाराष्ट्र की राजनीति की अब बात करते हैं। महाराष्ट्र में एक पोस्टर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। सामना में छपी उद्धव और राज ठाकरे की कई साल पुरानी तस्वीर के जरिए कयास लगाया जा रहा है कि दोनों भाई जल्द अब एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। उद्धव गुट के शिवसेना नेता भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ठाकरे ब्रदर्स जल्द एक साथ होंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपी इस तस्वीर को लेकर गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। इस फोटो के साथ सामना ने लिखा है, महाराष्ट्र के मन में जो है वो होगा। इस तस्वीर पर पत्रकारों ने जब संजय राउत से गठबंधन होने की संभावना पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, आ जाएंगे ना, आप एक डेट फिक्स कर लीजिए, आप सब मिलकर एक डेट फिक्स कर लीजिए, हमें डेट दे दीजिए, ये डेट हम दोनों को दे देंगे। एबीपी न्यूज से बातचीत में संजय राउत ने साफ किया कि ये गठबंधन हो जाएगा। दोनों तरफ से अच्छी भावनाएं भी है, सम्मान भी है और प्यार भी। इसका रूपांतर गठबंधन में कब होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। दोनों भाइयों में फिर से गठबंधन की चर्चा के बीच एक और पोस्टर सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए दोनों भाई को एक साथ आने की अपील की है। बाला साहेब की तस्वीर के साथ मराठी जनता की मांग का हवाला दिया गया है। वहीं सुप्रिया सुले सामना में दोनों भाइयों की पुरानी तस्वीर छपने को अच्छा संकेत बता रही हैं। मुंबई के कई इलाकों में दोनों भाइयों के पोस्टर ऐसे ही लगाए गए हैं। गिरगांव में लगे बैनर के जरिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साथ आने के लिए कहा गया है। इस एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।